आर्मीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ इस कहानी के थर्ड पार्ट को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और ते की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ते की 5 ब्रदर इन शादी के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन जंगकुक शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ते बोलते हैं तुम्हें तो शादी करना ही होगा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम्हें शादी करने के अलावा और कुछ नहीं करना है। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। जंगकुक बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। ते बोलते हैं नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरे जैसी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तो मुझसे ही प्यार करना होगा और मुझसे ही शादी करना होगा, वरना मेरे ब्रदर तुम्हें मार डालेगा। चलो जल्दी से मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जंगकुक बोलते हैं तुम क्या करोगे? तुम मेरा जान लेना चाहते हो ना? ठीक है, तुम अपने ब्रदर को बोल दो मुझे मार डालने के लिए, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ते बोलते हैं तुम्हें तो मुझसे शादी करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड जो है उन लोगों को मेरे ब्रदर ने पकड़ के ले आए हैं, और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो उन लोगों की जान चला जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ते बोलते हैं तुम अपनी आंखों से ही देख लो, तुम्हारे मॉम डैड को मेरे ब्रदर ने पकड़ के रखा है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे मॉम डैड को मार दिया जाएगा। जंगकुक बोलते नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, वरना बहुत बुरा होगा। आर्यन बोलते हैं तू कर क्या सकता है? मैं तेरी डैड और मॉम को मार दूंगा तो अगर मेरी बहन से शादी नहीं करेगा तो। और उसकी गला पकड़ लेते हैं। ते बोलते हैं ब्रदर उसकी गला छोड़ दीजिए, आप उसको इस तरह से पकड़ नहीं सकते हो, वो मेरा हस्बैंड है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको कोई भी तकलीफ हो। आर्यन बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बात कर रहा है, वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जेहोब बोलते हैं ते तुम कहो तो मैं उसको थोड़ा सा सबक सिखाऊं? ते बोलते नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बस उसकी डैड और मॉम को दिखा दीजिए तो उसको सुकून मिल जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं उसको, और ब्लैकमेल करके उससे शादी करना चाहते हैं। तो शुगा बोलते हैं तो तुझे देखना है कि मैं तेरे डैड और मॉम के साथ क्या कर सकता हूँ। और यूंगी उसको जाकर बोलते हैं देख तेरी मॉम और डैड इस कमरे में बंद है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो उन दोनों को मार दिया जाएगा। जेहोब बोलते हैं अभी यकीन हुआ? जीन जंगकुक के पास आते हैं और बोलते हैं इसमें तुझे तेरे मॉम डैड लाइव दिखने को मिलेगा। देख तेरे मॉम डैड कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्या तू चाहता है हम उन दोनों को मार दे या फिर तू मेरी बहन से शादी करेगा? जंगकुक बोलते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? शुगा और जिमिन बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है? ते तुझसे शादी करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है हमारे लिए। अगर वो तुझसे शादी करना चाहते हैं तो तुझे शादी करना होगा, वरना ते डैड और मॉम को मार डालेंगे। जंगकुक बोलते हैं ऐसा मत कीजिए, उन्होंने आप लोग का क्या बिगाड़ा है? अगर मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। ते बोलते नहीं, तुम्हें नहीं मार सकते हैं क्योंकि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मैं खुश रहना चाहता हूँ। तुम्हें मार देंगे तो कैसे चलेगा? तुम अगर मुझसे नहीं शादी करोगे तो तुम्हारा डैड और मॉम को मारना होगा। अब तुम सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। जंगकुक बोलते हैं उन लोगों को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? ते बोलते हैं नहीं, मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम ही हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तुम मुझसे शादी कर लो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे जाकर रहूँगा, आई प्रॉमिस। और तुम्हारी मम्मी डैडी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा क्योंकि उन लोगों की वजह से तुम दुनिया में आए हो, वरना मैं तुमसे कैसे मिलता। जंगकुक बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे घर जाकर क्यों रहने लगे? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ते बोलते हैं ठीक है ब्रदर, आप उसकी मॉम डैड को मार डालिए। जंगकुक बोलते हैं तुम कैसी लड़की हो? तुमने अभी अभी कहा था कि तुम मेरे मॉम डैड को रिस्पेक्ट करने वाले हो क्योंकि उन लोगों ने मुझे दुनिया में लेकर आए हैं, और अभी तुम उन दोनों को मारने के लिए बोल रहे हो। ते बोलते हैं अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा। अगर तुम मेरा नहीं हो सकते हो तो मैं उन लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं करूँगा।
अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे, मैं तुम्हारी पेरेंट्स को अपने सर पर बैठा कर रखूँगा और उन लोग को बहुत रेस्पेक्ट करूँगा। तुम मेरी बातों पर यकीन करो जॉनकुक, तुम मुझसे शादी कर लो, बहुत खुश रहोगे। जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ अपने मॉम डैड के लिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तब भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ते बोलते हैं, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन तुम मुझसे ज़रूर प्यार करोगे। मुझे प्यार किए बिना तुम नहीं रह सकते हो। जॉनकुक बोलते, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वायन से प्यार करता हूँ। ते बोलते हैं, ब्रदर, मुझे ये वायन चाहिए, क्योंकि जॉनकुक उस लड़की से प्यार करते हैं और मैं उस लड़की से जॉनकुक को छीन लूँगा और उसको कह दूँगा कि आपसे जॉनकुक मेरा है और वो तुमसे प्यार नहीं करता है। जॉनकुक बोलते हैं, उसको बीच में मत लेकर आओ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और हाँ, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूँ और वैन भी मुझसे प्यार करता है। तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो। ते बोलते हैं, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रहा हूँ, वो हम दोनों के बीच में आ रहे हैं और अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा। और हाँ, तुम जितना हो सके उससे दूर रहो और अभी मुझसे शादी कर लो, पर न बहुत देर हो जाएगा। तुम्हारे डैड और मॉम को कोई बचा नहीं पाएगा और वायन तो फ्री में मरा जाएगा। जॉनकुक बोलते हैं, तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शादी हो जाने के बाद तुम्हें मुझे और मेरे डैड और मॉम को छोड़ देना होगा। तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो। ते बोलते, नहीं, मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगा, तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहाँ रहूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊँगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे डैड और मॉम की बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, देखना। जॉनकुक मन में बोलता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए इंसान मेरे मॉम डैड के कैसे ध्यान रख सकते हैं, जो खुद का ध्यान नहीं रख सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मुझे वाइन के साथ चीट करना पड़ रहा है और तुम मेरे मॉम डैड को पकड़ के मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार शादी हो जाने दो, तब जाकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ते बोलते, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो हस्बैंड, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। हमें शादी करने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी तो मिलना है ना, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। उसके बाद जॉनकुक और ते शादी कर लेते हैं। ते बोलते, ब्रदर, अब तो मुझे ऐसे जाना होगा। क्या आप लोग को बुरा नहीं लग रहा है? क्या आप लोग रोने वाले हो? उसके पांचों ब्रदर पहले से ही रो रहा था और ते को बोलते हैं, ते तुम कैसे उस घर में जाकर रुकोगे, तुम हमारे बिना रह पाओगे क्या? ते बोलते हैं, ब्रदर, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी शादी हो गई है, अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, अब तुम्हारा बातें हो गए हो, क्या हम जा सकते हैं? मुझे मेरी मॉम डैड से मिलना है, क्या वो लोग ठीक है? ते बोलते हैं, हाँ वो लोग ठीक है, ब्रदर ने उन दोनों को छोड़ दिया है, अब हम दोनों जाकर उन लोगों से मिल सकते हैं। चलो चलते हैं। ब्रदर आप लोग मत रोना, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आ जाया करूँगा और आप लोग भी मुझसे मिलने के लिए आ जाना। आर्यन पहले बोलते हैं, ते अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो हमें एक कॉल कर देना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जिन बोलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना ते, अगर इसने कुछ किया तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। जिहोक बोलते हैं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, ये तो पहले से तुम्हारे साथ रूडली बात कर रहे हैं, क्या ये तुम्हें खुश रख पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, तुमने उससे शादी तो कर लिया है, लेकिन उसके घर जाने की क्या ज़रूरत है? योंगी बोलते हैं, नहीं, अगर ते उसके साथ जाना चाहते हैं तो जाने दो, हम भी उसके साथ जाएंगे और उसको फॉलो रखेंगे कि वो मेरी बहन के साथ क्या करते हैं। जिमिन बोलते हैं, योंगी ने सही कहा, मुझे लगता है हम लोगों को उसके साथ जाना चाहिए। ते बोलते, नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत करो, वरना वो लोग डर जाएगा, आप माफियाज हो ना, आप लोग को यहाँ पे रुकना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ उसके घर जाकर रह लूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग को मुझ पर यकीन तो है ना ब्रदर? वो लोग बोलते हैं, हाँ, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? जॉनकुक बोलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, मेरे मॉम डैड को देखना है, वो लोग ठीक है या नहीं? ते बोलते हैं, हस्बैंड तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मॉम डैड को क्या हो गया होगा? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे ब्रदर बहुत ही सैड है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम कितना इमोशनलेस हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, लेकिन जो भी है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे कमजोर मत समझना। जॉनकुक बोलते हैं, एक बार तुम मेरे साथ मेरे घर चले आओ, उसके बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ते बोलते हैं, क्या सोच रहे हो मन में, जो भी बोलना है
मुंह खोलकर बोलो, अंदर ही अंदर बात मत करो, मुझे सुनाई नहीं देता है। ब्रदर, इसको मन में बात करने के लिए मना कीजिए, और हाँ, उसको कहिए ना मुझसे बात करने के लिए। वो मन में क्यों बात कर रहे हैं, मैं हूं ना उसके साथ बात करने के लिए। आर्यन बोलते हैं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तू उससे बात कर, उससे बात कर, अभी कर उससे बात, और प्यार से बात कर, वरना उस ओएन को मार डालेंगे। तो जंकुक बोलते हैं, उसको क्यों बीच में लेकर आ रहे हो आप लोग? उसने क्या किया है आप लोगों का? जिहोक बोलते हैं, तुझे नहीं पता? उसी की वजह से तो तू मेरी बहन से शादी नहीं करना चाह रहा था, अभी उससे प्यार से बात भी नहीं कर रहा है। क्या तू चाहता है मैं उसको मार डालूं? जंकुक बोलते हैं, ठीक है ते, अब तुम सैड मत हो, चलो मेरे साथ मेरे घर, हमें लेट हो रहा है। ते बोलते हैं, कब से सिर्फ यही बातें बोले जा रहे हो, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हें मेरे साथ स्वागत मनाना है? नहीं, ऐसा नहीं कहोगे। जंकुक बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो, अपने ब्रदर के सामने ऐसी बात करते हो। यूंगी बोलते हैं, दोबारा से मेरी बहन के साथ गुस्से से बात कर रहा है तू, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। जिमिन उसके हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते, नहीं उसको मत मारिए, वरना उसका मुंह सूज जाएगा और ते को बुरा लगेगा। आज इन दोनों की फास्ट नाइट है और मैं नहीं चाहता हूँ ते सैड हो जाए। क्यों ते बोलते हैं, जिमिन बुरो ने सही कहा। यूंगी बुरो, आप गुस्सा मत करो, मैं उसको संभाल लूँगा, वो है ही ऐसा, मैं उसको सीधा कर दूँगा। अब हम यहाँ से चलते हैं, आप लोग सैड मत हो जाना मेरे बिना, मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊँगा, और आप लोग मुझसे मिलने के लिए आओगे ना? वो पाँचों बोलते हैं, हाँ हम लोग तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। और जंकुक बोलते हैं, क्या ड्रामा लगा के रखा है, जैसे ही ते को अपने साथ घर वापस लेकर जाते हैं। मुझे लगा था कि आज हम दोनों की शादी की फास्ट नाइट है और हम दोनों तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे मॉम डैड हम दोनों की वेलकम करेगा, और उसके बाद हम दोनों कमरे में जाएंगे, कमरा बिल्कुल सजा हुआ होगा और हम दोनों की फास्ट नाइट होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जंकुक, क्या तुम अपने मॉम डैड को नहीं बोल सकते हो हमारे कमरे को सजाने के लिए? तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है, बिल्कुल हमारे घर जैसा ही, तुम लोग भी अमीर हो तो इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो भी, हम दोनों की फास्ट नाइट है, कुछ तो करो। जंकुक बोलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, अब हटो मेरे सामने से। जंकुक के डैड बोलते हैं, तुमने इसे क्यों शादी कर लिया है, उसके साथ तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए था, चलो हटो, मैं अभी जाकर उसके भाई को पुलिस के पास पकड़ कर देकर आता हूँ। तो जंकुक के मॉम बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए, शादी हो गया है, ये सब कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पता नहीं है क्या, उसके ब्रदर माफिया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जो भी हो गया है हो जाने दीजिए, अब शादी तो हो ही गया है और लड़की बहुत ही खूबसूरत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अंदर आ जाओ। ते जंकुक के मॉम को बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप कितनी अच्छी तरह से बात करते हो, क्या आपकी बेटे को नहीं बोल सकते हो इतने प्यार से बात करने के लिए? वो कितना रूड तरीके से बात करते हैं, मुझे उसके साथ बात तो करनी है लेकिन वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, आप कितना स्वीट हो। तो जंकुक की मॉम बोलते हैं, चलो तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ, और उसको कमरे में जाकर बैठा कर दे आते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारा और जंकुक का कमरा है। ते बोलते हैं, सच में मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया, क्या आप इसको थोड़ा सा सजा के नहीं दे सकते हो, आज हम दोनों की फास्ट नाइट है। जंकुक की मॉम बोलते हैं, ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इसको तो देखकर इनोसेंट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही चालाक है। जंकुक बोलते हैं, मॉम आपको क्या लगा कि वो बहुत ही इनोसेंट है? बिल्कुल नहीं है, वो एक नंबर की शैतान है। ते बोलते हैं, देखा वो दोबारा से मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं। जंकुक के मॉम बोलते हैं, अब तुम उसके साथ इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो, चलो अब उसके साथ अच्छे से बात करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम दोनों रेस्ट करो, ठीक है। तो जंकुक बोलते हैं, मॉम मुझे उसके साथ एक कमरे में नहीं रहना है, मैं जाकर किसी और कमरे में रुक जाऊँगा। तो उसके मॉम बोलते, नहीं ऐसा करना सही नहीं होगा, तुम दोनों की शादी हुई है और सब लोगों को पता चल गया है, अगर ऐसा करोगे तो बहुत बुरा होगा, और उसके भाई को पता चल गया तो वो लोग तो हम लोगों को मार ही डालेगा। जंकुक बोलते, क्या मुसीबत है, वो लोगों को कैसे पता चलेगा? तेग बोलते हैं, मैं बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहा और मुझे छोड़कर किसी और कमरे में रुक गए हो, मैं अभी कॉल करके बोलता हूँ। जंकुक बोलते, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने के लिए तैयार हूँ। जंकुक की मॉम बोलते हैं, ये तो बिल्कुल ही पागल है, पता नहीं जंकुक के साथ क्या होगा अब,
इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मेरे सामने ही सब कुछ बोल रहा है। इससे तो अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ। जैसे ही जंकुक की मॉम यहाँ से चले जाते हैं, ते जंकुक को बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। जंकुक बोलते हैं क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हटो मेरे ऊपर से। ते बोलते नहीं, आज हमारी फास्ट नाइट है और तुम मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हो। मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करना चाहते हो जंकुक? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो? क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुम्हें? जंकुक बोलते हैं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं वैन को पसंद करता हूँ और मैं वैन से शादी करूँगा, उससे ही प्यार करूँगा, तुमसे नहीं। तेग बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, मैं ही तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गए है। तो वैन कौन होते हैं हम दोनों के बीच में आने वाले? अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और जंकुक को किस करना शुरू करते हैं। जंकुक बोलते हटो मेरे ऊपर से बेशरम लड़की, और ते को धक्का लगाते हैं। ते की सर जाकर बेड के साथ टकरा जाते हैं। अब वो अपना सर पकड़ लेते हैं और रोना शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म करे हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।